हाय एवरीवन, आई एम प्रिया सिंह। वेलकम टू जॉब रणनीति। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिविल कोड का जो वैकेंसी आया था उसमें क्या क्या सिलेबस है टीयर 1 के लिए, उसके बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस करा था मैथ्स का सिलेबस जो कि था टीयर 1 बेस्ड पे। ठीक है, आप चाहे तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सारा ही बुक बताया, आप कौन सा बुक पढ़ेंगे तो आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, टीयर 2 क्लियर हो जाएगा सिविल कोड के लिए, और आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ना है। ठीक है, आज बात करते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी सिलेबस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बता दूं आपको कि जैसा मैथ्स में है, ठीक है, मैथ्स में टीयर 1 और टीयर 2 के लिए क्या सेम ही सिलेबस है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का बात करें तो दोनों डिफरेंस है। ठीक है, टीयर 1 में आपको जो है वो कुछ व्याकरण से पूछा जाएगा, कुछ आपको ये पर्यायवाची वगैरह जो भी है उल्टा शब्द वगैरह ये सब पूछा जाएगा। अगर आप टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 आप पेपर देंगे तो उसमें आपको एसे राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, तो उसके लिए अलग से सिलेबस है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो कि बाकी सारा सिलेबस इसी बेस पे आएगा। ठीक है, सिर्फ मैथ का सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस है जो आपको टीयर 1 और टीयर 2 में सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं हिंदी सिलेबस की। ठीक है, और ये जो सिलेबस है वो आपको प्यून, क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर सबके लिए ज़रूरी है, टीयर 1 के लिए खास करके। ठीक है, पहला तो देखिए पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची होता क्या है, एक वर्ड होता है उससे मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड होता है। ठीक है, जैसे रात होता है, रात्रि होता है। ठीक है, उसको हम लोग निशा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपसे वो चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द, इसमें होता क्या, उल्टा पूछा जाएगा। जैसे आपको दे देगा फॉर एग्जांपल प्रकाश दे देगा तो आपको अंधकार बताना होगा, अमृत दे देगा तो आपको विष बताना होगा, मतलब अपोजिट जो है वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, मुहावरे। ठीक है, मुहावरे जो है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मुहावरा ले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कोई काम नहीं जानते आप उसमें थोड़ा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से जो है वो अधगल गगड़ी छल कर जाए, इस तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुहावरे से। ठीक है, लकोक्ति। लकोक्ति लकोक्ति जो है वो आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा, जैसे होता है ना हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ कर लेते हैं, एक अनार है 100 बीमार है, इस तरह से जो है आपसे चीज़ें पूछा जाएगा लकोक्ति में। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने बचपन में ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ा है और बहुत अच्छा भी लगता था पढ़ने में। ठीक है, तो उसमें होता क्या था, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि कोई ऐसी स्त्री जिसका जो है वो हस्बैंड मर चुका है, जिसका पति मर चुका है, उसको विधवा बोलते थे। जिसकी पत्नी मर चुकी है वैसा इंसान को विधुर बोलते थे। ये है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो है वो वाक्य के जो है वो आगे लगता है। ठीक है, और वाक्य का जो सेंटेंस है वो चेंज कर देता है। प्रत्यय जो है वो किसी भी सेंटेंस के पीछे लगता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कुछ व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण में आपको क्या क्या जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्टली तो संज्ञा है। संज्ञा आपने पढ़ाई होगा, 5 भेद होता है, उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है सर्वनाम है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है सर्वनाम कहलाता है। क्रिया है, काल है। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में जैसे पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, वही आपको क्या करना है, काल पढ़ना है हिंदी में, भूतकाल, भविष्यकाल, इस तरह से जो है वो पढ़ना है। कारक पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, समास पढ़ना है। ठीक है, ये सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा PT 1 के लिए। ठीक है, और बात करें बुक की तो आपको कौन सा बुक पढ़ना है जिससे आपका टीयर 1 है जो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, आज बुक के बारे में बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी। ठीक है, देखिए ये है लुसेंट की बुक। ठीक है, ये हिंदी के लिए बेस्ट बुक है। अगर बिहार के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप इस बुक को ख़त्म कर लेंगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आपको हिंदी में बिल्कुल नहीं अटकेगा, बिल्कुल अच्छे से पास कर जाएगा हिंदी में, बहुत अच्छे मार्क्स है। ठीक है, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, आप इस बुक को पढ़िएगा तो आपका जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को आप समझ जाइएगा अच्छा से। और अगर आप ऑब्जेक्टिव बार बार लगाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक आप लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का, तो इससे होगा कि आपका जो सोचने समझने का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है ना चीज़ें जो है लुसेंट का दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा ना घुमा करके दिया गया। ठीक है, तो आपका दिमाग का जो वो दरवाज़ा बोलते हैं ना वो खुल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में आप करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर जो है वो आप लगा लें, और सेट प्रैक्टिस तो डेली करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।